देखो सॉल्व एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो सी फिगर, तो आपको फिगर दिख रही है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90, एंगल बी 90 का है, एंगल ए 30 का है, और ठीक है एसी आपको 14 दिया होगा, एसी 14 दिया। देन फाइंड ए बी एंड बी सी, तो आपको ए बी और बी सी फाइंड करना। अब एक एंगल 90 का है, एक 30 का है, तो तीसरा एंगल 60 का होता ही, क्योंकि तीनों का एडिशन कितना होगा 180। तो 90 प्लस 30 120, तो बच गए 60। तो थर्ड एंगल क्या होगा 60 का, मतलब ये 30 60 90 का ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर इसलिए एंगल सी क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन देयरफॉर क्यों लिखा, ये 90 का 30 का, तो ये सी 60 का। इसका मतलब क्या होगा, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे आप, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा ट्रायंगल है ये 30 60 90 का ट्रायंगल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे 30 60 90 की प्रॉपर्टी लगाएंगे या थ्योरम लगाएंगे। सो बाय 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री प्रॉपर्टी और थ्योरम, तो क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है बीसी और ए बी। तो बीसी कौन सी साइड है, ये बीसी, बीसी किसके अपोजिट है 30 के अपोजिट, तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एसी। 30 के अपोजिट की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस के हाफ होती है। ठीक है, तो हाफ इंटू एसी। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम रीजन, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। आगे देखते हैं 30 डिग्री के अपोजिट की साइड हाइपोटेनस के हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू एसी, कितना दिया हमें 14, तो कितना हो जाएगा 7। हो गया। अभी हमें फाइंड करना है ए बी। ए बी मतलब ये साइड है, किसके अपोजिट है 60 के अपोजिट, तो 60 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है √3/2 टाइम्स एसी। ए बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू एसी। यहां लिख लेंगे रीजन, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, √3/2 इंटू 40 इज इक्वल, तो कितना होगा ये 7√3 हो गया। तो आपको बीसी और ए बी फाइंड करना था, तो बीसी हो गया 7 और ए बी हो गया 7√। ठीक है, तो दिया हुआ आपके बुक में, तो सिंपल है। कौन सा थ्योरम यूज किया हमने, यहाँ प्रॉपर्टी यूज की है 30 60 90 की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 30 60 90 का अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, सो 30 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस के हाफ होती है। तो हमें हाइपोटेनस कोई भी एक साइड दी है, तो कोई तीनों साइड हम फाइंड कर सकते, बल्कि दो साइड हम फाइंड कर सकते। या डायरेक्ट आपको हाइपोटेनस दिया है, तो बीसी भी फाइंड होगी और एबी भी फाइंड। देखो सेकंड एग्जांपल सी फिगर, तो फिर से फिगर हमें दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो एडी क्या है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर एडी। एंगल सी 45, तो एंगल सी है 45 डिग्री का। बीडी हमें 5 दिया, ये डिस्टेंस 5 दिया हुआ, एंड एसी डिस्टेंस दिया 8√2। तो हमें फाइंड क्या करना है एडी, ये एडी फाइंड करना हो, बीसी फाइंड करना। ठीक है, अब एडी तो फाइंड कर लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेके बीसी कैसे फाइंड करेंगे, तो डीसी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो डीसी और बीडी ऐड कर देंगे तो बीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन, उसके लिए हमें देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ये एडी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 का एक 45 का, तो ये एंगल कितने का होगा 45 का। आगे चलेंगे, तो ये पहले हम दिखाएंगे, तो 45 45 90 का वहां प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एसीडी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल बीएसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। ठीक है,
एंगल सी मतलब ACD 45 का है, एंगल ADC 90 का है, तो DAC मतलब ये एंगल भी कितने का हो गया 45 डिग्री का। इसका मतलब ये क्या है 45 45 90 का हो गया। सो देयरफॉर AD इज इक्वल या DC इज इक्वल, कोई ये दोनों साइड इक्वल होती है। जब 45 45 के एंगल हो जाएंगे तो ये दो साइड क्या होगी AD और DC इक्वल हो जाएंगे, तो कोई भी एक साइड हम दे सकते हैं। तो AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या होगा 1/√2 टाइम्स AC। ठीक है, तो क्या होता है जब भी 45 45 45 90 का क्या रूल है, क्या रूल होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल 45 45 के हैं एक्यूट एंगल, तो जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो हाइपोटेनस के 1/√2 टाइम्स होती है, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है AC है, तो ये AD या DC, ये AD या फिर DC किसके बराबर होगी, ये AC के 1/√2 टाइम्स यानी AC इज इक्वल टू 1/√2। AC कितना दिया है 8/√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो AD इज इक्वल टू देयरफॉर AD इज इक्वल टू 8 और AD 8 हो गया, तो DC भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर DC इज इक्वल टू 8। तो ये भी 8 हो गया। अब हम BC इजीली निकाल सकते हैं एंड देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD प्लस DC इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 30। इस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल है। तो आप 45 45 और 90 का हम यूज करेंगे। तो आपको एक एंगल 45 का दिया, ये 90 का है, तो परपेंडिकुलर है इससे 90 का हो जाएगा तो 45 का। तो इस ट्रायंगल में 45 45 90 का रूल लगाएंगे तो हमें AD मिलेगा और DC। तो हमें AD फाइंड करना है, तो AD मिल गया, इसके ऊपर से DC इसके इक्वल है, तो DC हमें चाहिए BC निकालने के लिए, इसलिए हमने DC फाइंड कर लिया और फिर BC यानी क्या होगा BD प्लस DC। तो हमने लिख लिया BC इक्वल टू BD प्लस DC, दोनों वैल्यूज लिखेंगे आंसर। इस तरह से आपको आपके बुक से नोट कर लेना है, सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको नोटबुक अपने बुक से लिख लेना, सिर्फ समझ लो यहाँ पर। थर्ड एग्जांपल, इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको फिगर दिया है, PQR ट्रायंगल दिया हुआ है और PQR 90 डिग्री का है। QN परपेंडिकुलर टू PR, ये QN PR यानी हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर दिया है। PN आपको 9 दिया है, NR 16 दिया है, तो हमें QN फाइंड करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, QN यानी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी है और राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस के ऊपर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम ऑलरेडी हमारे पास है QN फाइंड करने के लिए। कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो QN फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या है, QN स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर, सॉरी PN इंटू NR। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन यानी क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है उसकी लेंथ किसके बराबर होती है, ये लेंथ का स्क्वायर है, ये जो दो डिवीजन होते हैं PN और यहाँ NR जो है इसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो हमें यूज करना। तो देखो सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट QN परपेंडिकुलर टू PR, तो QN PR के ऊपर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर QN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा PN इंटू NR, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे, QN स्क्वायर इज इक्वल टू PN यानी 9 हमको दिया है, NR हमें 16 दिया है, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, अब ये QN स्क्वायर में तो हमें QN चाहिए, मतलब दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो QN हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों का हम स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4। तो इस तरह से QN इज इक्वल टू 3 इंटू 4 यानी QN इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको थर्ड एग्जांपल आपकी बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, लिख लेना। तो ज्योमेट्रिक मीन का हमने यहाँ यूज किया है। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इजी है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, सी फिगर इन ट्रायंगल PQR। तो फिर से आपको एक ट्रायंगल दिया है PQR एंड इन दिस ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PQR ये जो Q एंगल है कितने का, 90 डिग्री का आपको दिया हुआ है PQR। सेगमेंट QS परपेंडिकुलर टू PR, और ये QS जो सेगमेंट है ये PR के ऊपर है परपेंडिकुलर। तो आपको फाइंड क्या करना है, X, Y और Z की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये QR फाइंड करना है, QS फाइंड करना है और PQ फाइंड करना है। दिया क्या है, PS इज इक्वल टू 10 और SR इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है।
ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। फिर से सबसे पहले हमें x फाइंड करना है, तो x कैसे फाइंड करेंगे? फिर से वही ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ये QS क्या है? परपेंडिकुलर है PR के ऊपर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से यानी 90 वाले एंगल से अगर परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करते हैं हम? ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम। ठीक है, तो सो इन ट्राइंगल PQR क्या है हमारे पास? QS या सेगमेंट QS परपेंडिकुलर टू साइड PR। ठीक है, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। PQR 90 डिग्री का, देयरफॉर ये लिखना पड़ेगा क्योंकि PQR 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये परपेंडिकुलर। ये कंडीशन रहेगी तभी हम ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है आवेदन में, और ये QS परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के ऊपर होना चाहिए इस तरह से। सो QS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QS इज इक्वल टू, एक तो QS स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PS इंटू SR। तो इसको लिख सकते हैं PS इंटू SR, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। या इसी को मैंने कल बताया था, अगर स्क्वायर नहीं लिखना है तो इधर का पार्ट अंडर रूट पे चला जाएगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? QS इज इक्वल टू अंडर रूट PS इंटू SR। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से ये हो गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास PS भी दिया और SR भी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10 इंटू 8 इज इक्वल टू, अब 10 इंटू 8 है या तो इसे, अब ये 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम? 1 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करनी, वहां अलग तरीके से किया। इसको क्या किया इसने? 10 को 5 इंटू 2 इंटू 8 को इसी रखा, इसको 5 इंटू 2 किया। या इसको हम इस तरह से कर सकते डायरेक्ट कर, ये हो जाएगा 80, लेकिन 80 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके दो फैक्टर ऐसे करो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है? 1 को छोड़ के, बाद 4, 9, 16, तो 4 के टेबल में आता है, लेकिन फिर से और करना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू देखो, बड़े से बड़ा 16, तो 16 5 का 80 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 5। सो देयरफॉर QS हमें मिल गया, QS यानी x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5। अब हमें क्या फाइंड करना है? y, और y इजीली निकलेगा। हमें x मालूम हो गया, ये भी मालूम है। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये y क्या हो गया? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है ना हाइपोटेनस होता है, तो इसका स्क्वायर QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, तो उससे फाइंड कर लेंगे हम। सो इन ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में आ जाओ QR या QSR, QSR। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से QR स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू QS कितना है? कितना फाइंड हुआ अभी? QS यानी x 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस SR कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल 4 अंडर रूट 5 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, प्लस 16 इंटू 5 80, प्लस 60 को इज इक्वल टू 144। ये QR स्क्वायर की वैल्यू है, देयरफॉर QR इज इक्वल टू क्या होगा? 12। अब यहाँ हमेशा ध्यान में रखना, हम जब ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं ना, तो जब स्क्वायर रूट लेते तो सिर्फ प्लस वैल्यू लेना, और जब अलजेब्रा में सॉल्व करते तो प्लस माइनस होता। जब भी हम अंडर रूट लेते तो इधर की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? प्लस माइनस। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री में क्यों नहीं लिखते हम? सिर्फ प्लस क्यों लेते हैं? क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, लेंथ नेवर नेगेटिव। लेंथ नेगेटिव यानी कुछ भी नहीं बनेगा। नेगेटिव यानी क्या होता है? 0 से भी कम,
अगर ये क्यू आर जीरो हो गया मतलब क्या ट्रायंगल बनेगा क्या, है ही नहीं। ये पेन की लेंथ जो भी है इसको जीरो लेंथ है ना, क्या है ही नहीं कुछ, तो ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिर्फ प्लस लेना, लेकिन अलजेब्रा में सॉल्व करते वक्त हम दोनों वैल्यू लेते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू। और पी क्यू के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो क्यू एस है, एक्स मालूम है, पी एस भी मालूम है, जब दो साइड मालूम है और हाइपोटेनस है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में बाय फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 के अपोजिट है, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे, ये क्यू आर है तो वाई लिख लेंगे, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 12। हमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में पूछा तो वाई 12 हो गया। अब हमें जेड फाइंड करना है यानी पी क्यू। तो पी एस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू एस हमने कितना फाइंड किया था 4/5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा इसका 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35 इंटू 36। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 60 के बाद 25, तो 25 के टेबल में ये नहीं आता। 36 के टेबल में देखो तो 36 इंटू 5 होता है, तो 36 इंटू 5 इसको लिख सकते हो। फिर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू 36 यानी इसका स्क्वायर रूट होगा 6 और इसका होगा √5। तो पी क्यू यानी क्या हो गया जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा 6/5। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन, तो एक फिगर दिया और इसमें एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मेथड से हमने एक्स को फाइंड कर लिया, फिर एक्स जब हमें मिल गया तो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू मालूम है, दो साइड हमें मालूम है, तो हमने हाइपोटेनस निकाल लिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर जेड निकालने के लिए हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड मालूम है पी एस और क्यू एस, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाला। इस तरह से एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ। अभी देखो फिफ्थ एग्जांपल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है, साइड मेकिंग राइट एंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12। तो आपको केयरफुली करना है, हाइपोटेनस नहीं दिया हमें, साइड मेकिंग राइट एंगल यानी जिनके वजह से राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना है परपेंडिकुलर साइड, वो दिया आपको, एक 9 और एक 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ आपको फिगर नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम राइट एंगल पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये पी क्यू आर है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या दिया है राइट एंगल बनाने वाली साइड आपको दिया, साइड्स मेकिंग राइट एंगल। ठीक है, आर 9 सेंटीमीटर एंड 12। तो मान लो एक साइड, तो पी क्यू को 9 सेंटीमीटर मान लेंगे और क्यू आर को 12। तो साइड्स मेकिंग राइट एंगल बना 90 डिग्री, राइट एंगल है ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड दिया, तो हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेनस। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, तो क्या होगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 12, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और ये 14, कितना हो जाएगा एडिशन 225। ये पी आर स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए पी आर, तो दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15, तो पी आर इज इक्वल टू 15 मींस हाइपोटेनस इज इक्वल टू 15। ठीक है, सिंपल है ये तो सब। देखो सिक्स्थ एग्जांपल क्या है,
तो सारे सिंपल एग्जांपल से आपको बुक में ऑलरेडी सॉल्व किए, तो आपको बुक से सॉल्व में सिर्फ समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। और वहां से आपको लिख लेना, नोट कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझना। तो ये ट्राइंगल एल एम एन, एल इज इक्वल टू 5, एम इज इक्वल टू 13 and n is equal to 12. State whether LMN is a right angle triangle or not. ठीक है, आपको एक LMN ट्राइंगल दिया, कोई भी LMN एक ट्राइंगल है, उसमें आपको एक साइड दिया L एक साइड है, मान लो स्मॉल l, 5, एक है 13 और एक है 12, मतलब आपको तीन साइड का मेजरमेंट दिया और आपको पूछा है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो हमें क्या फाइंड करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, सीधा सीधा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। कन्वर्स ऑफ क्या यूज करना है यहाँ, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एक साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। तो आपको दिया क्या है, देखो l इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 13 एंड n इक्वल टू 12 दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी यहाँ पर वो कंसिडर करेंगे। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, m 13 दिया, तो इसका स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर कर लो पहले। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, m स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 and n स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 140। अब हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ये लॉन्गेस्ट साइड m। तो क्या चेक करेंगे आप, एडिशन करके देखो अभी बाकी इसका छोड़, अभी इसको छोड़ दो, जो बाकी छोटी साइड है। तो l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 169 इज इक्वल टू 140। तो इसका एडिशन और इसका एडिशन करेंगे तो कितना हो रहा है, 169। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों का एडिशन इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर l स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस n l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड देयरफॉर by converse of Pythagoras theorem triangle LMN is right angle triangle। ठीक है, तो किसकी साइड है ये, ट्रायंगल LMN। तो हमें पूछा है कि LMN है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो है, क्यों है, क्योंकि एक साइड का स्क्वायर, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर ट्रायंगल के एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख लेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल LMN इज राइट एंगल। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें ट्रिपलेट फाइंड करना, जिस तरह से पहले हमने फाइंड किया, फिर वहां हमने लिखा था कि दिस इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरह से रिजल्ट आता है तो क्या लिखेंगे हम, गिवन ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सिंपली आपको दिखाना है कि एक साइड का स्क्वायर दो अदर साइड के स्क्वायर के एडिशन को, तो कौन होगा, लॉन्गेस्ट साइड कंसीडर कर लो कौन सी। तो दिखता है यहाँ 5 है, 13 है, 12 है, तो कौन है लॉन्गेस्ट, यहाँ। तो m का स्क्वायर अलग रख दो और बची हुई दो साइड के स्क्वायर का एडिशन करो, तो l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। फिर देखो एडिशन सेम आ रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही, तो क्या लिखेंगे, m स्क्वायर किसके बराबर है, ये दोनों के बराबर। और फिर फाइनल आंसर। अभी देखो लास्ट एग्जांपल आपके सॉल्व एग्जांपल में 7th एग्जांपल। तो इन फिगर, एक फिगर दिया जिसमें एबीसी एक ट्रायंगल है। तो सी फिगर इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें क्या किया है, सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी। ये हमें प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो, ये भी 90 का होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा ए डी बी। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, ये सारे स्क्वायर वैल्यूज लाने के लिए।
तो देखो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एडीसी, तो एडीसी पहले कंसीडर करेंगे, एडीसी। तो इसमें हाइपोटेनस कौन सा हो गया, एसी, ठीक है। हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 वाला जो एंगल होता है उसके अपोजिट की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये इतना ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। एंड देयरफॉर इसके ऊपर से AD क्यों, अब देखो यहाँ ये दोनों भी ट्रायंगल में कॉमन क्या है, AD कॉमन है, ठीक है। ADC एक ट्रायंगल हो गया और ADB दूसरा, तो AD कॉमन है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए हमें AD की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ भी AD की वैल्यू मिलेगी, यहाँ भी AD, और दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल, AD की वैल्यू निकालना मतलब CD इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या होगा ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसको दे देंगे नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल में आ गया, इन ट्रायंगल ADB, सो इन ट्रायंगल ADB, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, फिर से यहाँ 90 का एंगल है तो इसका अपोजिट BA, AB क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर से हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, AD स्क्वायर यहाँ, सो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, BD इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हो गया सेट। अब ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, तो ये वैल्यू भी AD स्क्वायर की और ये भी वैल्यू AD स्क्वायर की है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि दोनों भी AD स्क्वायर की वैल्यू एक ही वैल्यू के बराबर है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, AB स्क्वायर, लेफ्ट साइड में हमें AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर चाहिए, तो AD ये लिखने से अच्छा पहले ये वाला लिखेंगे लेफ्ट साइड, ये दोनों इक्वल है, तो पहले ये लिख लेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। लेकिन हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, AB स्क्वायर तो मिल गया लेफ्ट साइड में, लेकिन इसके साथ प्लस CD चाहिए, लेकिन CD क्या है, राइट साइड में, तो राइट साइड का अगर इधर लाएंगे तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस BD स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, इधर क्या होगा, ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस तरह से प्रूव हो जाएगा, जो मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, दो ट्रायंगल कंसीडर किए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये हाइपोटेनस, ठीक है, हो गया। तो इस पाइथागोरस थ्योरम, उससे यहाँ AD स्क्वायर हमने निकाल लिया, फिर ये ट्रायंगल के लिए भी हमने AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, लेकिन दोनों AD स्क्वायर ही है, एक ही वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड को हमने इक्वल किया, सिर्फ वैल्यूज को ट्रांसफर किया माइनस वाली वैल्यू को, तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव। तो इस तरह से आपके सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पूरे हो जाते हैं। सभी एग्जाम्पल आपको नोट करना है नोटबुक में, प्रैक्टिस करना, बाद में हम प्रैक्टिस से 2.1 देखेंगे।